बोले श्री रामचंद्र की। ये कृष्ण की चिन्मय धरती है, उनकी चैतन्यता का अंश मात्र प्राप्त करने लोग यहाँ आते हैं। लेकिन आज एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जी से पहले ये राम की चिन्मय भूमि भी रही है, क्योंकि किसी समय इस मधुपुरी को जब मधु दैत्य ने वसाया और उसके पुत्र लवणासुर का यहाँ पर बहुत ज्यादा आतंक हुआ, तो श्री राम जी ने लंका विजय के बाद शत्रुघ्न जी को यहाँ भेजा लवणासुर का वध करने के लिए, और यहाँ राम राज्य की स्थापना हुई। नरसिंह जयंती के दिन मथुरा में उनका राज्याभिषेक हुआ शत्रुघ्न जी का, और यहाँ भी राम राज्य की स्थापना कृष्ण राज्य से पहले रही है। आइए, ये वो धरती है, एक बार पुनः तालियां बजाकर आदेशित करिएगा, ईश्वर की आराधना में संवेद होइएगा। अतिथि देवो भव की परंपरा का अनुपालन करते हैं। हमारे बीच में अतिथि हैं श्री नामदेव शर्मा जी, हैं सचिव हैं वन महाराज के। ये वो धरती है जहां कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का जब अपने अश्रुओं के जल से प्रक्षालन किया था, ऐसे बेहाल विवायन सौ पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेना कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके कुर्नाने रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सौ पग धोए। उस परंपरा में हम तालियां तो बजा सकते हैं, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। डॉक्टर गोविंद कृष्ण पाठक जी हमारे बीच में हैं, प्रोफेसर प्रवीण सरस्वत जी और श्री सुकृतलाल गोस्वामी जी हमारे बीच में हैं। सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत वंदन। आप सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाए हमारे वृंदावन शोध संस्थान की ओर से। पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग की बहुत अच्छी पहल है। वृंदावन शोध संस्थान, अयोध्या शोध संस्थान, जिला प्रशासन ने मिलकर जो ये अनुपम आयोजन हमारे बीच किया है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और पूरा आनंद आपको इस कार्यक्रम का भी मिलेगा। बस थोड़ा सा संवेद और जागृत होने की आवश्यकता है। कृष्ण की भूमि पर राम के इस अद्भुत कार्यक्रम में, इसी बीच आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ जिनसे होता है, कहा जाता है कि तानसेन गाया करते थे, मोर गाते थे, मोर आ जाते थे। हमने यहाँ कार्यक्रम का संचालन शुरू किया है, तो आदरणीय डॉक्टर माधुरी शर्मा जी आ गई हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। डॉक्टर गोविंद कृष्ण जी। आज के आयोजन में उपस्थित आप सभी सुधीजन, वृंदावन नगर के बहुत वरिष्ठ लोग, डॉक्टर अच्युतलाल जी भट्ट सादर प्रणाम करता हूं, भाई साहब आदरणीय नामदेव शर्मा जी, श्री सुकृतलाल जी गोस्वामी। वृंदावन में रामायण के संदर्भ का बड़ा आनंदपूर्ण मिश्रण है। संत दादू ने अपनी सादा उक्तियां जैसे वो लिखते थे, उसमें लिखा कि कौन पटंतर दीजिए दूजा नाही कोय, राम सरीखा राम है सुमिरियां सुख होए। भगवान राम जैसा मुझे कोई दूसरा दिखता नहीं, मैं किसका प्रमाण दूं। राम जैसे तो केवल एक राम है, जिनके सुमिरन मात्र से सुख होता है। वृंदावन जैसा पवित्र प्रेम का स्थान, उसमें भगवान श्री राम का स्मरण, इससे अधिक आनंद की कोई बात हो नहीं सकती। एक बार रामायण के विषय में कहीं चर्चा हो रही थी, तो बात आई कि रामायण का काशी से बहुत गहरा संबंध है। तो वहाँ विद्वानों ने ये बात कही कि काशी वालों ने रामायण के शब्द को पकड़ा है, रामायण वहाँ लिखी गई है, और अयोध्या वालों ने रामायण के अर्थ को पकड़ा है, क्योंकि वहाँ साधु संतों ने उस पर गहन चिंतन किया है। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा वृंदावन में रामायण के रस को पकड़ा गया है, क्योंकि वृंदावन तो रस की भूमि है। तो हम शब्द और अर्थ में नहीं जाते, हम उसका मूल भाव क्या है, हम उसकी तरफ जाते हैं। वो जो एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, तो मकरंद जो शब्द है उससे रस की अनुभूति होती है। आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, बहुत स्वागत है। अभी कुछ यहाँ वो बज रहा था एक गीत, वो सुन के अच्छा लगा। ये आयोजन बहुत सफल हो, और मैं 2-3 शेर आपको सुना देता हूँ इस मौके पर कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं। आध्यात्मिक अर्थ में भी ग्रहण कीजिएगा, ईश्वरीय तत्व भी है इसमें और सांसारिक तो है ही। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कोई था ही नहीं। तो जैसे ईश्वरीय तत्व होता है, और 2-3 शेर और सुन लीजिए कि दुनिया को तो झूठ बताया जा सकता है,
लेकिन कैसे दिल समझाया जा सकता है। तन्हा लोगों दीवारें तो सुन लेती हैं, दीवारों को हाल सुनाया जा सकता है। उम्र लुटाई जा सकती है एक लम्हे पर, एक लम्हा ता उम्र चलाया जा सकता है। और तुमसे मिलकर दिल को ये उम्मीद हुई है, इस दुनिया में वक्त बिताया जा सकता है। बहुत दिनों के बाद तुम्हारी याद आई है, बहुत दिनों तक काम चलाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, प्रणाम। ब्रज की रज में भक्ति भाव के अनुपम रंग अनंत मिलेंगे। ठौर ठौर पे ठाकुर थिरके, पग पग पे यहाँ संत मिलेंगे। संतों और विद्वानों की, रसिकों की यह भूमि वृंदावन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए एक और विद्वान हमारे बीच में हैं, वन महाराज के सचिव आदरणीय श्री नामदेव शर्मा जी। मैं निवेदन करूंगा कि अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। आप सभी जोरदार तालियों से निवेदन करें, श्री नामदेव शर्मा जी। राधे राधे। उपस्थित समस्त विद्वज्जन, श्रोतागण, आज के इस आयोजन में जो रामायण कॉन्क्लेव के नाम से यहाँ आयोजित किया जा रहा है, उस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के विषय में राम की जो चर्चा है, ब्रज क्षेत्र में रामायण का जो प्रभाव है ब्रज क्षेत्र में, उस विषय पर यहाँ काफ़ी मंथन और विचार हुआ। तो राम में का अर्थ है कि रमत यह सर्वत्र, जो सब जगह विद्यमान है वह राम। तो ब्रज उससे अलग कैसे हो सकता था। रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति राम, योगी जिसका ध्यान लगाते हैं, योगी जिसमें रमते हैं वह राम। तो ऐसे राम की कल्पना जब हम समस्त भारतवासी करते हैं, तो ब्रज उस क्षेत्र से, ब्रज का क्षेत्र ऐसे राम से कैसे अलग हो सकता है। रघुपति राघव राजा राम, वह तो समस्त हमारे भारतवर्ष में व्याप्त हैं ही। तो इस कॉन्क्लेव में, इस आयोजन में आप सब लोग उपस्थित हो रहे हैं और राम के विषय में कोई चर्चा करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि वह सर्वव्यापक हैं, सर्व घट घट में वासी हैं। तो वह ब्रजवासियों के हृदय में सदा से व्याप्त रहे हैं। जब से ब्रज का यहाँ पे दोबारा से स्थापना हुई स्वामी चैतन्य महाप्रभु के काल से, तब से ही ब्रज में राम कथा की परंपरा हमेशा से रही, रामायण की परंपरा हमेशा से रही। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और नृत्य का, संगीत का, चर्चा परिचर्चाओं का आनंद ले रहे हैं और आनंद लेंगे। इस आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम बहुत उत्तम ढंग से संपन्न हो। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री प्रोफेसर प्रवीण सारस्वत जी से, जो वन महाराज के प्रधानाचार्य हैं, वो भी अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। श्री प्रवीण सारस्वत। ब्रज की इस पावन भूमि से सर्वप्रथम राधे राधे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इसी वर्ष अगस्त में आईओपी महाविद्यालय में प्राचार्य पद का पदभार ग्रहण किया। और उससे भी ज्यादा सौभाग्य की बात यह है कि आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो उस नाते से अध्यात्म में मेरी जो रुचि है वो केवल पारिवारिक दृष्टि से है, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। अध्यात्म जहां पहुंचा हुआ है, हमारी जो संस्कृति या हमारा जो अध्यात्म है वो जिस स्तर पर है, विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। उसके कुछ अंशों को हम जानकर ये मान लेते हैं कि हमने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन जहां तक राम और कृष्ण के जो शिक्षाएं हैं वो इतनी व्यापक हैं
कि आज के विज्ञान के लिए उनको समझना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि भविष्य में हमारा विज्ञान उस स्थिति तक पहुंचे और हम उन शिक्षाओं को समझ सकें और ग्रहण कर सकें। जैसे मुझे नहीं मालूम कि यहाँ विज्ञान के कितने विद्यार्थी हैं। विज्ञान में एक थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब तक हम इसे नहीं जानते थे तब तक महाभारत या गीता में लिखी हुई सभी घटनाओं को हम चमत्कार समझते थे। जिस दिन इस थ्योरी को हमने जान लिया उसके बाद हमको ये लगने लगा कि हमारे ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही लिखी हैं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म विज्ञान से बहुत ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा तो मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना अवश्य है कि मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं सभी कार्यक्रम के आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आप सभी को ये जो ज्ञान वर्षा हो रही है, हमारे सारे ही धार्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ सभी वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक रीतियों पर ही हमारी संस्कृति आधारित है। ये हमारी सनातन परंपरा का गौरव है। आइए एक और संस्कृति विद्वान हमारे बीच में हैं, आदरणीय अच्युत लाल जी। मैं निवेदन करूंगा कि वो आएँ और मंच पर अपने ज्ञान वाणी से हमें अलंकृत करें। संपूर्ण भारतीय मनीषा और विचारधारा, उसको यदि एक शब्द में कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है तो वो शब्द हैं आराध्य श्री राम। ब्रज संस्कृति के साथ में राम शब्द, राम राम, यह हमारे अभिनंदन का, अभिवादन का एक प्रिय स्मरण रहा है। राधे राधे तो ब्रज की संस्कृति के साथ में जुड़ाई हुआ है अभिनंदन का एक शब्द, परंतु जो मूल अभी भी माटी के साथ में जुड़ा हुआ जो शब्द है हमारे ग्रामीण अंचल का और आंचलिक संस्कृति का, वह शब्द राम राम ही है। अभी भी यदि ब्रज के गांवों में जाएं तो वहां पर अभिनंदन के रूप में राम राम शब्द का ही, राम राम जी राम राम, ये ही मुख्य अभिनंदन होकर के विराजमान है। भारतीय संस्कृति के जितने भी पक्ष हो सकते हैं उनका, जैसा कि अभी अभी श्री प्रधानाचार्य जी ने कहा था, अध्यात्म, उस अध्यात्म का मूल जो तत्व है वह कहीं आनंद ही है। और रमन्ते योगिनो अस्मिन्, इस रूप में जो आनंद तत्व है वही कहीं संवित से युक्त होकर के, चित्त से युक्त होकर के, जब वह संधिनी शक्ति से युक्त होकर के विराजमान होता है तो वह श्री राघवेंद्र सरकार के रूप में सामने आता है। परंतु आनंद के सर्वोत्तम स्वरूप के रूप में जिस श्रीमती श्री राधिका श्री श्याम सुंदर के स्वरूप की व्रज की यह रज आराधना करती रही है, हमारे श्री श्याम सुंदर के लिए भी एक शब्द का प्रयोग हुआ है, वह है महामंत्र के अंतर्गत श्री राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह राम शब्द जब रसिक जन वृंदावन की भूमि पे उच्चारण करते हैं तो उनके मानस में श्री दशरथ नंदन राम नहीं होते, उनकी सीधी सीधी अनुरक्ति होती है, उनका सीधा सीधा संदर्भ होता है जो अभिराम होकर के विराजमान हैं रास में, वे ही हैं राम। तो हरे राम कह करके जहां हम कृष्ण शब्द का उल्लेख करते हैं वहां भले
पृष्ठभूमि में श्री राघवेंद्र सरकार हों, परंतु जो सीधा सीधा संबंध है वह सीधा सीधा संबंध जो अभिराम होकर के विराजमान हैं, जो निज स्वरूप में रमण करने वाले होकर के विराजमान हैं, जो श्री प्रियाओं के चित्त को बरबस आकर्षित करके उनके साथ में रमण करने वाला जो मधुरतम भगवत्ता का स्वरूप है, जहां पर माधुर्य अपने परिपूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, उस राम की ओर ही वे संकेत करते हैं। हरती ते हरा प्रोक्ता महामंत्र की व्याख्या में श्री जीव गोस्वामी जी कहीं महामंत्र की व्याख्या करते हैं कि हरती ते हरा प्रोक्ता तस्या संबोधने हरे। जो श्याम सुंदर के चित्त को हरण कर ले उसका नाम है हरा, मनोहरा। और उस मनोहरा श्री विश्वानंदिनी, श्री रासेश्वरी, उन रासेश्वरी के ही संबोधन में एक स्वरूप सामने आता है और वह स्वरूप है, संबोधन का स्वरूप है, वह है हरे। जैसे रमा शब्द का संबोधन में रूप बनता है रमे, इसी प्रकार मनोहरा श्याम सुंदर के चित्त को हरण करने वाली जो शिवप्रियाजू, उनके संबोधन का चित्त बनता है हरे। इसी तरह से अभिराम श्री प्रिया जी के चित्त को चुराने वाले वे अभिराम होकर के विराजमान। परंतु ऐसा नहीं है कि पुरानी जो संदर्भ हैं उन पुरानी संदर्भों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया हो, वे संदर्भ समाप्त नहीं होते हैं। और श्री राम लीला उसका जो आदर्श और सामाजिक संदर्भों में जीवन को एक मर्यादा के साथ में जोड़ने की जो पद्धति रही है, उसको भी भारतीय संस्कृति ने और ब्रज की संस्कृति ने बहुत गहराई के साथ में उतारा। और हमारे यहाँ के ब्रज के साहित्य में करघा के पद यह कहीं अत्यंत अत्यंत प्रसिद्ध रहे। और करघा के पदों में श्री रामलीला का विशेष रूप से यहाँ नवरात्रि के विभिन्न अवसरों पर, नव विलास के विभिन्न अवसरों पर उन करघा के पदों का विशेष रूप से गायन किया गया। इस प्रकार श्री रामलीला, रामचरित्र, राम का अपूर्व आदर्श, वह तो यहाँ का सहज मूल स्वरूप रहा है। और उसको साथ में रखते हुए ही रस की जो दिव्याति दिव्य परंपरा है, उस दिव्याति दिव्य परंपरा को भारतीय व्रज की संस्कृति ने अत्यंत अत्यंत पोषित किया। श्री राम तो हमारे पूरे व्रज के आदर्श होकर के रहे हैं और वे जीवन का जो व्यावहारिक पक्ष है वह श्री राम के साथ में ही जुड़ा रहा है। जो आध्यात्मिक पक्ष है और भावनात्मक पक्ष है वह श्री कृष्ण के माधुर्य के साथ में जुड़ा रहा है। इस प्रकार राम और कृष्ण ये दो अलग अलग वस्तु नहीं हैं। हरे कृष्ण के साथ साथ हम हरे राम, इसमें श्री प्रिया जी के श्याम सुंदर के रास, श्याम सुंदर की सुंदरता, श्याम सुंदर के अभिसार, श्याम सुंदर के भाव के जितने भी विलास हैं, उन सबों का राम शब्द के साथ में हम स्मरण करते हैं। और यह राम शब्द संपूर्ण आध्यात्मिक और भावनात्मक औपासनिक जो मूल्य हैं उनको भी अपने साथ आत्मसात किए हुए है। अतः ब्रज संस्कृति के साथ में राम शब्द अत्यंत अत्यंत गहराई के साथ में जुड़ा हुआ है। उन श्री राघवेंद्र और श्री परम मनोहर अभिराम श्री श्याम सुंदर दोनों की श्री चरणारविंद में कोट कोट बंदन। जय जय श्री राम।